क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने अपनी सेना के बारे में क्या कहा था? चलिए सुनते हैं गीता का 9वां श्लोक। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे सभी अलग अलग हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में पूरी तरह निपुण है। वह अपनी सेना की शक्ति और समर्पण को दिखा रहा है। सीख क्या मिलती है? सिर्फ बड़ी टीम होना काफी नहीं, टीम का समर्पण और कौशल भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने अपनी और पांडवों की सेना की तुलना कैसे की थी? चलिए सुनते हैं गीता का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित होकर असीम और अपार है, जबकि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में होने के कारण सीमित है। वह अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बताने की कोशिश करता है। सीख क्या मिलती है? कभी कभी बाहरी आत्मविश्वास के पीछे अंदर का डर भी छुपा होता है। सच्ची ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धर्म में होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने भीष्म पितामह की रक्षा के लिए क्या आदेश दिया था? चलिए सुनते हैं गीता का 11वां श्लोक। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, आप सभी अपने अपने स्थान पर डटे रहें और हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। वह समझता है कि उसकी सेना की असली शक्ति भीष्म पितामह है। सीख क्या मिलती है? हर टीम में एक ऐसा स्तंभ होता है जिसकी मजबूती पर सब कुछ टिका होता है। उसे सुरक्षित रखना सफलता की कुंजी होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं युद्ध की शुरुआत में भीष्म पितामह ने क्या किया था? चलिए सुनते हैं गीता का 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। इस श्लोक में बताया गया है, कुरुओं के वृद्ध और महान योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना की और फिर ऊंचे स्वर में अपने शंख का नाद किया। यह युद्ध की शुरुआत का संकेत था। सीख क्या मिलती है? एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाता है। उसकी एक आवाज पूरी टीम में ऊर्जा भर सकती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद क्या हुआ था? चलिए सुनते हैं गीता का 13वां श्लोक। तत शंखाश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन् सशब्दस्तु मूलोभवत्। इस श्लोक में बताया गया है, भीष्म पितामह के शंखनाद के तुरंत बाद अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और रणधीर एक साथ बज उठे। उनकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि पूरा वातावरण गूंज गया। युद्ध का माहौल पूरी तरह बन चुका था। सीख क्या मिलती है? जब पूरी टीम एक साथ खड़ी हो जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एकजुटता की आवाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्या आप जानते हैं पांडवों की ओर से शंखनाद किसने किया था? चलिए सुनते हैं गीता का 14वां श्लोक। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इस श्लोक में बताया गया है, सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। यह पांडवों की ओर से युद्ध के आरंभ का संकेत था। सीख क्या मिलती है? जब सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प साथ हो
तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सही दिशा में उठाया गया कदम सफलता की शुरुआत बन जाता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कौन से शंख बजाए थे? चलिए सुनते हैं गीता का 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख का नाद किया। वहीं भीम, जो महान पराक्रमी थे, उन्होंने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। तीनों की ध्वनि से पूरा रणभूमि गूंज उठी। सीख क्या मिलती है? हर महान व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है और वही उसे सबसे अलग बनाती है। अपनी ताकत को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे प्रकट करो। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं पांडवों के अन्य वीरों ने कौन से शंख बजाए थे? चलिए सुनते हैं गीता का 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश। सुघोष मणिपुष्प को इस श्लोक में बताया गया है। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प शंखों का नाद किया। हर योद्धा अपने अपने शंख के साथ युद्ध के लिए तैयार था। सीख क्या मिलती है? हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है और हर भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब सभी मिलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं तभी सफलता निश्चित होती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।